हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉन्केव मिरर के केस में रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। बहुत ही इजी वे में हम देखेंगे रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम समझेंगे कि रे डायग्राम में इमेज की पोजीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, किस टाइप का इमेज फॉर्म होती है। सो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 रूल्स फॉलो करने होते हैं। सो यहाँ पे हम रूल डिस्कस कर लेते हैं। पहले रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर। मिरर का बेसिक डायग्राम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये कॉन्केव मिरर का ऐसा ही है। कॉन्केव मिरर ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन जाएंगी बीच से सेंटर से, जो यहाँ पे ये रहेगा पोल, फोकस रहेगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम जितने भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे उन सभी में आपको ये बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है। और हमेशा बच्चों ये याद रखना कि पोल और फोकस का जितना भी डिस्टेंस लोगे उसका डबल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 3 का डिस्टेंस लिया है तो ये डिस्टेंस मैंने 6 कर लिया है। तो जब आप ये डिस्टेंस डबल लोगे, मीन्स यहाँ जितना डिस्टेंस लोगे उसका डबल ये डिस्टेंस लोगे, तो आपका डायग्राम परफेक्ट बनेगा और इमेज भी फिक्स पोजिशन पर ही फॉर्म होगी। सो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर मिरर के ऊपर जो लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है। ये सभी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये स्ट्रेट लाइन। सो लाइट रेज अगर पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्ट होंगी तो कहां से पास होंगी? फोकस से। इन सभी डायग्राम में जो रेड रेज दिखाई दे रही है ये सभी क्या है? मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। और जो ये ग्रीन रेज दिखाई दे रही है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद रेज क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। सो फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट कहां से होंगी? फोकस से होंगी। सेकंड रूल बोलता है कि अगर लाइट रेज फोकस से आ रही है, फोकस से मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो इस प्रिंसिपल एक्सेस के क्या हो जाएंगी? ये पैरेलल दिखाई दे रहा है, दोनों भी पैरेलल हो गई। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो ये सेम पाथ फॉलो करेंगी, मीन्स टर्न बैक भी कहां से हो जाएंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रूल है ये तीनों भी रूल स्टेट बोर्ड में है, बट यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें ये 4 रूल्स यूज किए गए हैं। सो फोर्थ रूल क्या है कि अगर लाइट रेस पोल के ऊपर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो पोल से ही क्या होंगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेंगी वही एंगल यहाँ पर रहेगा। प्रिंसिपल एक्सेस के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल फॉर्म करेंगी, यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये 4 रूल्स है, इनमें से कोई भी 2 रूल हमें यूज करना होता है। अब हमने रूल देख लिए। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इजी वे में बच्चों समझेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन क्या रहेंगी। अगर आपने ये डायग्राम यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो आप कॉन्केव मिरर के पूरे 6 डायग्राम बहुत ही इजी वे में बिना लर्न किए हुए समझ के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। सो पहले तो हमने देखो यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सेस आ गई, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक बेसिक डायग्राम है। सो यहाँ पर क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, 1 मीन्स फर्स्ट पोजीशन इन्फिनिटी पर। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे सो जो इमेज बनती है ना बच्चों, वो बनती है फोकस पर। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ I1। सो ऑब्जेक्ट O1 है तो उसकी इमेज फोकस के ऊपर बन रही है I1। और यहाँ पे जो इमेज रहेंगी वो पॉइंट साइज रहेंगी, बहुत छोटी सी। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा जब आप अपने घर पर मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जब आप बहुत दूर से खड़े होते हैं मिरर से तो वहाँ पर इमेज छोटी दिखाई देती है। जैसे जैसे आप मिरर के पास जाओगे तो इमेज क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि इन्फिनिटी मींस दूर का डिस्टेंस हो गया। अगर दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी और उसका साइज बिल्कुल छोटा सा रहेगा, पॉइंट साइज। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाएंगे। सो सेकंड पोजीशन होती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे सी और ओ, इन्फिनिटी दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, चाहे आप यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, इनके बीच में कहीं पर भी रख सकते हो। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर के पास जा रहा है तो इमेज धीरे धीरे मिरर से शिफ्ट होगी। पहले इमेज फोकस पे बनी, अब इन दोनों के बीच में बनेगी। ये आ गया I। तो दोनों के बीच में कहीं पे बन सकती है, इतनी स्पेस में कहीं पर भी फॉर्म हो सकती है। यहाँ पर इमेज का साइज बिल्कुल छोटा था, पॉइंट साइज। अब इमेज का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? मिरर के पास लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा। थर्ड पोजीशन क्या रहेंगी ऑब्जेक्ट की? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो इमेज भी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होगी। और ये कैसे ऐसा होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पोजीशन पे होते हैं और इवन इनकी जो साइज होता है वो भी सेम रहता है। जितने साइज का ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी ही साइज की इमेज फॉर्म होती है। पहले पॉइंट साइज था, फिर उससे थोड़ा बड़ा हो गया स्मॉल, अब क्या हो गया? सेम साइज। अब ऑब्जेक्ट को हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, फोर्थ पोजीशन। सो ये O4। इमेज अब और दूर चले जाएंगी, सो अब इमेज क्या बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इन्फिनिटी के बीच में। ये मींस इतने डिस्टेंस पे कहीं पर भी इमेज बन सकती है इन दोनों के बीच में। सो यहाँ पर इमेज बन जाएंगी I4। यहाँ पर सेम साइज था, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के थे, अब इमेज क्या हो गई? लार्ज हो गई। फिफ्थ पोजीशन फोकस। ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखे तो अब इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। सो ये हो गया I5 और इमेज इन्फिनिटी पर। फिर सिक्स्थ केस पोल और फोकस के बीच में, ये हो गया O6। अब इन्फिनिटी के आगे तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो इन्फिनिटी ही कंसीडर किया जाता है। तो इन्फिनिटी पे तो इमेज बन गई है हमारी। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे बनी। तो अब इमेज कहाँ बनेगी? जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो जो इमेज क्या होती है? बिहाइंड दी मिरर और या फिर मिरर के अंदर। तो ये इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी I6।
ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ चले जाएंगी, मिरर के अंदर चले जाएंगे, मिरर के पीछे चले जाएंगी। और यहाँ पर भी जो इमेज बनती है उसका साइज कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट से वो बड़ी ही होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। तो अभी हमारा फर्स्ट केस आ गया। फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, दूर का डिस्टेंस है। ये हमने बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये दूर का डिस्टेंस इन्फिनिटी। जितना डिस्टेंस आप पोल से फोकस का लोगे उससे डबल डिस्टेंस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का लूंगी। जैसे कि यहाँ से मैंने ये 2 लिया है तो ये डिस्टेंस मेरा 4 है। अब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखें। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पर होता है तो उसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज इंसिडेंट होती है सभी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती है। ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है सभी लाइट रेज इसके पैरेलल रहेंगी। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज आ रही है सभी प्रिंसिपल एक्सेस से क्या है, पैरेलल। और सो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होंगी, कहाँ से पास होंगी, फोकस से। तो अभी इन सभी को हमको कहाँ से पास कराना पड़ेगा, फोकस से। देखिए सभी लाइट रेज फोकस से पास हो रही है। फोकस से पास हो रही है मतलब जितनी भी लाइट रेज थी, रिफ्लेक्टेड रेज, लाइट रेज इंसिडेंट हो गई, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद सभी देखिए एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है, मिरर के सामने। कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस के ऊपर मीट कर रही है। तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस के ऊपर। ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। तो लिख लेते हैं इसको एट एफ। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज रहेगा। इसको हम पॉइंट साइज बोल सकते हैं या फिर हाईली डिमिनिश्ड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड या HD, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मींस इमेज किस टाइप की है। 2 टाइप की इमेज बनती है, एक रियल होती है और एक वर्चुअल होती है। मिरर के फ्रंट में जो इमेज बनेगी हमेशा वो रियल रहेंगी, और मिरर के अंदर या फिर मिरर के पीछे बनेगी वो हमेशा वर्चुअल रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए लाइट रेज मिरर के सामने आके मिल रही है तो इमेज भी सामने ही बन रही है। तो ये इमेज जो बनेगी वो किस टाइप की हो गई, रियल। और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। यहाँ पे जो इमेज बनेगी, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ए भी रखा था तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, BA। अब B ऊपर चले जाएगा और A नीचे आ जाएगा। लेट्स सी द केस 2। अब केस 2 में हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बियॉन्ड C। रख लिया हमने बियॉन्ड C। पहले एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको बार बार ये बताया जा रहा है जितना डिस्टेंस पोल से फोकस के बीच का रहेगा उससे डबल डिस्टेंस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ मैंने 2 लिया है तो ये टोटल डिस्टेंस 4 है। तो ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लिया। अब हमारे पास रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्ट से मिनिमम आपको 2 रेज दिखाना होता है, मैक्सिमम कितनी भी दिखा सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 केसेस है, 4 केसेस में से हम कोई भी 2 केस यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला पैरेलल दिखाएंगे और दूसरा फोकस से पास होता हुआ। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट का हेड ए भी ऑब्जेक्ट है, इसका हेड क्या है, ए है, ऊपर का भाग। तो इससे हमने 2 रेज लिए, एक बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है और एक जा रही है फोकस से। अब रूल हमारा क्या बोलता है कि लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो उसको कहाँ से रिफ्लेक्ट करवाना है, फोकस से पास हो जाएंगी रिफ्लेक्ट होते हुए। तो ये फोकस से आ गई। अब सेकंड रे हमारी कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सेस के क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल। तो ये ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। अब देखिए दोनों भी रेज कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, F और C के बीच में। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, F और C के बीच में। इमेज यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया। अब देखिए हमने जो रेज है ए से लिए थे, ए से 2 रेज निकल रही थी, एक पैरेलल जा रही थी और एक फोकस से जा रही थी, और दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर इंटरसेक्ट करी। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। रेज ए से निकल रही थी तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा, और ऊपर क्या आ गया, बी आ गया। अब आपको इमेज कैसे दिखाई देती है, हमने ए भी रखे थे, इमेज क्या हो गई, बी आ गई, मतलब उल्टा बन गया। तो ये इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड। और अगर साइज देखें तो देखिए इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है और इमेज का साइज इतना छोटा सा है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम पोजिशन ऑफ इमेज, कहाँ बन रही है इमेज, फोकस और सी के बीच में। सो हम लिख लेते हैं बिटवीन F एंड C। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। पहले बिल्कुल पॉइंट साइज था, अब कैसा हो गया, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी, मिरर के सामने बनी। तो मिरर के सामने है मतलब रियल है। और कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, मतलब कैसी है, इन्वर्टेड। यहां पर हमने देखे थे ऑब्जेक्ट को जब हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, F और C के बीच में। तो बन रही है बराबर इमेज F और C के बीच में। अब थर्ड केस में हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख लिए, कोई भी 2 रेज ले लेते ए से। यहाँ पर हमने ए से 2 रेज लिए, एक प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है और एक क्या हो रही है, फोकस से पास हो रही है। चलो हमारे पास क्या है, रूल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है तो कहाँ से जाएंगी, फोकस से। और अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सेस के क्या करना है, पैरेलल करना है। सो देखो पहले प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है तो ये फोकस से पास हो गई, और जब फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सेस की क्या हो गई है, पैरेलल हो गई। दोनों रेज यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज भी यहीं पे बनेगी। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको।
इस पॉइंट पे क्या रहेगा, बी रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ए रहेगा। लाइट रेज ए से निकल रही है, तो जब लाइट रेज आपस में मिलेंगी तो वहाँ पर भी क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर भी ए ही बनेगा। ये ए है और ये बी है, तो अब इमेज कैसी हो गई, उल्टी हो गई। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ए भी रखे थे, तो इमेज क्या बन रही है, बी ए। तो इसको लिख लेते हैं। पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सो एट सी। इमेज का साइज क्या है, सेम साइज है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी क्या है, इमेज है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सेम साइज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने, सो रियल हो गई, और उल्टी बन रही है मतलब इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। देखो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे, तो इमेज भी कहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी थी। नाउ सी द फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में, तो ये सी आ गया, एफ इसके बीच में ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। सो ये आ गया फोकस से। सेकेंड रेज ले लेते हैं ए से निकलते हुए, फोकस से आ रही है मिरर के ऊपर। तो अब ये क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए दोनों लाइट रेज यहाँ पर मिली, मीन्स इमेज भी यहीं पर ही बनेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो ये हमने ले लिए। तो कहाँ बन रही है इमेज, सी के पीछे। सो ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है, सो इमेज कहाँ बनेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को हमने एफ और सी के बीच में रखे थे, तो इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी। यहाँ पर कहीं पर भी बन सकती है, पर सी के पीछे। और इमेज कैसी रहेंगी, इन्वर्टेड। तो ये आ गया बी, और यहाँ पर ए से लाइट रेज निकली थी, तो यहाँ पर जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर भी ए ही फॉर्म होगा। अगर हम साइज देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, जबकि इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, सी के पीछे। साइज कैसा है, लार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी। नेचर ऑफ इमेज, मिरर के सामने इमेज बन रही है इसलिए रियल है, और उल्टी बन रही है इसलिए क्या है, इन्वर्टेड। नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस के ऊपर। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को हमें रखना है फोकस के ऊपर। सो ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं फोकस के ऊपर। सो यहां से भी दो रेज ले लेंगे पॉइंट ए से। एक ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो कहां से पास होंगी, फोकस से। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस से पास हो रही है। अब सेकंड रेज को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। फोकस से इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो हमने फोकस के ऊपर ही रखे हुए हैं, तो इसलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। तो ये आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या है कि इंसिडेंट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होंगी और रिफ्लेक्ट भी कहां से होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब अगर दोनों रेस को हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल है, बट ये दोनों रेस कहीं दूर पर मींस इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाके एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, और इमेज भी वहीं पर ही फॉर्म होंगी। तो हम पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो ये देखिए ऑब्जेक्ट जब हमने फोकस पर रखे तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। पोजीशन ऑफ इमेज कैसी कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। इमेज का हाइट कैसी रहेंगी, साइज लार्ज रहेगा, ऑब्जेक्ट से और बड़ा हो जाएगा क्योंकि दूर तक जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो लार्ज इमेज फॉर्म। और इमेज कहां बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, इसलिए कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस, अब हमको कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, एफ और पी के बीच में। अब ये देखिए लास्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखे, पोल और फोकस के बीच में। एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, तो ये ड्रॉ कर लिए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। अब लाइट रेस अगर पैरेलल है तो कहां से पास होंगी, ये फोकस से पास होंगी, सो ये फोकस से पास हो गई। अब सेकंड रेस हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, या फिर पोल से भी ले सकते हैं। 4 रूल है, चारों में से कोई भी रूल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकंड रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अब दोनों भी रेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों भी क्या है, एक दूसरे डाइवर्ज हो रही है, मींस इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो ये रेस मिरर के फ्रंट में कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगी, बट इमेज बन रही है, मींस रेस कहीं ना कहीं तो आपस में मिल रही होंगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि मिरर के पीछे अगर इन रेस को हम एक्सटेंड करें तो मिरर के पीछे ये कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज क्या होंगी, फॉर्म होंगी। अब देखिए रेस कहाँ से, ए से निकल रही थी, और ये दोनों रेस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर ए ही बनेगा। जिस पॉइंट से रेज निकलती है और जिस पॉइंट पे रेज इंटरसेक्ट करती है, दोनों पॉइंट सेम होते हैं, मींस यहाँ पर अगर ए से निकल रही है तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर भी ए रहेगा। तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, बी हो गया। अब ये इमेज कैसी हो गई, सीधी इमेज हो गई। अभी तक तो हम देख रहे थे कि इमेज कैसी बन रही थी, उल्टी बन रही थी, बट ये इमेज कैसी हो गई, सीधी। और कहाँ बनी है, मिरर के पीछे। अब इसको लिख लेते हैं, पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड मिरर, या मिरर के अंदर भी बोल सकते हैं या फिर पीछे। हाइट ऑफ इमेज, इमेज कैसी रहेंगी, ये लार्ज रहेंगी, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी ही है ना, तो ये क्या हो गई, लार्ज। और नेचर ऑफ इमेज, मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे मतलब क्या है, ये वर्चुअल है। और उल्टी बनी क्या, ये नहीं, सीधी बनी, तो मीन्स क्या है, ये इरेक्ट है।
तो इस टाइप से हमने यहाँ पे ये 6 केसेस देखे कॉन्केव मिरर के केस में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम अगर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।